जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कहां पर तेल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे ऑटो सेक्टर के अंदर डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहेंगे गाड़ी खरीद ली, फिर उस कंपनी से क्या लेना देना है। देखिए, बड़ा लिंक है ऑटो सेक्टर से तेल का, डीजल पेट्रोल का। अगर तेल के रेट बहुत ज़्यादा हाई पहुंच जाएंगे तो ऑटो सेक्टर के अंदर तेजी तो बनेगी, लेकिन उतने हिसाब से गाड़ियां नहीं बिकेंगी। डीजल पेट्रोल अगर महंगा हो जाएगा तो लोग आसानी से गाड़ी क्या खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे। फिर आप कहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी तो ऑटो सेक्टर के अंतर्गत ही आता है, लेकिन फिर भी एक जो रफ्तार थी वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और लोकल, जैसे कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर बात करें, या फिर मुंबई के अंदर बात करें, चेन्नई के अंदर बात करें, तो मेट्रो से लोग सफ़र करना या फिर पब्लिक से करना शुरू कर देंगे। देखिए, अभी तेल के रेट बढ़कर डबल हो जाए, हर किसी को जोर पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक लिंक रहता है। यहाँ पर बात करें, सफ़ायर फूड इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने KFC का नाम सुना, पिज़्ज़ा हट। ठीक है, जिनमें जहाँ पर भी खाना बनता हो, जहाँ पर भी खाना बनता हो उसमें गैस का इस्तेमाल होगा होगा सीधी सी बात है, होता है ना। गैस का इस्तेमाल होगा वहाँ पर। अभी शेयर की अगर बात करें, 5 दिन के अंदर देखेंगे इसके अंदर गिरावट 18% गिर चुका है। ऊपर से 226 रुपये से 174 रुपये गिरा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर देखिए कैसे फंडामेंटल हैं कैसे नहीं है, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। अभी अभी आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। देखिए, गिरावट तो ऊपर के लेवल से हो रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावटें हैं। 347 रुपये से इस समय गिरावटें बड़ी मज़ेदार हैं, बढ़िया। इतने ज़्यादा शेयर्स आपको गिरावट पे मिलेंगे। इसका भी मार्केट कैप भी देखते हैं, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 5,600 करोड़ का। बड़ी गिरावटें आपको शेयर्स के अंदर मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान ये लगा के रखना है, फोकस ये करना है कि तेल का क्या हिसाब बन रहा है, युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। दोस्तों, अगला शेयर होगा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। मैंने आपसे फिर कहा कि मैं यहाँ पर फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप पढ़िए, कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए। देखिए, 5.5-6% की गिरावट है, इसको गैस चाहिए। विदाउट गैस इसका भी काम नहीं चलेगा। 8% एक महीने के अंदर, देखिए 16-16, 17-17%। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट है। आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही गिरावट यहाँ पर शुरू हो गई है। तो आप कहेंगे बैंकिंग सेक्टर का क्या लिंक है डीजल पेट्रोल गैस से? समझिए, देखिए एक बड़ी कंपनी है, उसने लोन लेके रखा हुआ है। इसी कंपनी को मान के चले, इस पे भी कर्ज है। आप देखेंगे इस कंपनी पे भी कर्ज है, सफायर फूड्स पे भी देखेंगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर्ज जरूर देखने को मिलेगा। अभी इन कंपनियों का धंधा कम होता है, धंधा कम होगा तो एक तो, और आगे से अगर लोन लेना है तो लोन भी नहीं लिया जाएगा। देश अगर तरक्की नहीं करेगा तो फिर क्या, ये बैंकों का भी काम नहीं चलेगा ना। डीजल पेट्रोल सब कुछ इतना महंगा महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए फिर क्या होगा, किसी कंपनी को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इधर से उधर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सारा असर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा IDBI बैंक लिमिटेड। यहाँ पर आप देखेंगे 98 रुपये, एक ही दिन के अंदर 10%, 9% की गिरावट है। आप कहेंगे ये क्या हो गया है यहाँ पर? तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है उसका असर यहाँ पर भी पड़ता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। लेकिन इसमें एक न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो इसमें प्राइवेटाइजेशन की वजह से इसके अंदर तेज़ी बनी थी, साथ में जियोपॉलिटिकल कंसर्न की वजह से 2027 कर दी गई है ये टाइमलाइन। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक शेयर के अंदर और ज़बरदस्त गिरावट मिली है। बहुत शानदार शेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, शेयर का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बढ़िया शानदार, एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें, बड़ी शानदार तेजी इसके अंदर बनी, 75 रुपीज़ तक पहुंच चुका था। और ये देखिए नीचे की साइड से 52 वीक लो, देखिए 42 से 72, बढ़िया पैसा इसने बना के दिया लोगों का। अभी गिरावट है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम गिर गिर के ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन गिरावटों पर ही, गिरावटें आज तक कभी भी ख़राब नहीं हुई है। लेकिन ये मैटर जो तेल का आ गया है, ये बड़ा थोड़ा कंसर्न वाला हो गया है। FIs भी अगर बेचते हैं तब भी मार्केट रुक जाएगा, बीच बीच में तेज़ी बन जाएंगी, लेकिन तेल का मामला नहीं संभल पाएगा। इस चीज़ को आप रटें, इस चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन जैसे कि मैंने एक आइडिया दिया था, अभी हाल फिलहाल में देखेंगे जो आज तेज़ी बनी थी सुबह मॉर्निंग के अंदर, कल का मार्केट अच्छा रह सकता है।
कल का मार्केट अच्छा रह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उसने अटैक कर दिया, उसने अटैक कर दिया, बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो जाए। तेल पर नहीं होना चाहिए अटैक, चलेगा, ठीक है, रशिया यूक्रेन की तरह ही उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि अब देखिए ये ईरान वाले, ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन गेहूं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार करता है, लेकिन यहाँ पर तेल का जो खेल आ जाता है, क्योंकि ईरान तेल बनाता है, किसी ना किसी कंट्री को देता है, घूम फिर के कहीं ना कहीं जाता है। बस सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर हो रही है, समझ में आती है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा जेके टायर इंडस्ट्री लिमिटेड। अच्छी खासी तेजी बनी थी इसके अंदर, आप देखेंगे 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, कितनी बढ़िया शानदार साफ तेजी, 366 रुपये से तेजी 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 तेजी, शेयर हो गया 600 रुपये, और अब देखिए शार्प गिरावट है मजबूत, कभी 100 रुपये के आसपास होता था शेयर, ठीक है, लेकिन गैस का खेल जहां पर भी होगा, बड़ी बड़ी यहाँ पर गिरावटें आपको देखने को मिल सकती है। तो 1 महीने के अंदर शेयर बिल्कुल शार्प गिरावट में चला गया। दोस्तों, फर्टिलाइजर वाली कंपनियों में भी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, पावर सेक्टर के अंदर भी गैस की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखेंगे 1 महीने का चार्ट पैटर्न इसका 18% गिरावट है। पहले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छी खासी, या फिर 1 साल का लो देखेंगे 400 रुपये ऊपर की साइड में, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए अच्छी खासी तेजी बनी अभी, लेकिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो रीजन आपको समझ में आ रहा है गिरावट का एक ही रीजन है, वो रीजन है सिर्फ गैस की रिक्वायरमेंट, लेकिन गैस मिल पाएगी या नहीं। दोस्तों, अगला शेयर होगा गुजरात गैस लिमिटेड। बढ़िया शानदार कंपनी, कभी ये बहुत सस्ता प्राइस इसका होता था 5 साल पहले। आप देखेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा पहले चले जाइए, यहाँ पे देखेंगे आप, ये सन देखिए 2018 में 128 रुपये का भाव मात्र होता था। उसके बाद ज़बरदस्त इसके अंदर तेजी बनती चली गई, शेयर पहुँच गया 700 रुपये के आसपास। कितना? 700 रुपये के आसपास पहुँच गया। और देख लीजिए आज आपके सामने है 371 रुपये के आसपास है, बड़ी तेजी बनी, उसके बाद शार्प गिरावट भी देखने को मिली। समझ बात आ रही है? तो सारा खेल है मार्केट की अंडरस्टैंडिंग का। दोस्तों, अगला शेयर होगा गुजरात पीपा पाव पोर्ट लिमिटेड। इस शेयर के अंदर भी पिछले 1 साल से देखें तो बढ़िया परफॉर्मेंस इस शेयर ने दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए शेयर कितने का होता था, 132 रुपये, तेजी तेजी तेजी, और 192 रुपये के आसपास पहुंच गया शेयर। कितना? 192 रुपये के आसपास। अब देख लीजिए यहाँ पर गुजरात पीपा पोर्ट के अंदर बड़ी गिरावट, 1 महीने का देखेंगे तो उतनी कोई खास भी गिरावट नहीं है, लेकिन पोर्ट का काम है, और अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से पोर्ट का काम भी थोड़ा धीमे हो जाता है। तो फोकस किस चीज़ पे आपका रहना चाहिए कि आने वाले टाइम में तेल की सिचुएशन क्या होती है। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही होगी, जिसकी वजह से शानदार यहाँ पर अगर हम देखते हैं, बड़ी अच्छा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है ऑयल के अंदर। उसके पीछे का कारण यही है कि G7 कंसीडर रिलीजिंग अप टू, यहाँ पे देखेंगे 400 मिलियन बैरल, ठीक है। तो ऐसे समय में तेल चाहिए, तेल अगर मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बस ये लड़ाई बंद होने की बात है, उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो थ्रेटन दी जा रही है, ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइस के लिए, ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट रूट में थ्रेटन दी जा रही है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को दिक्कत में ला रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल मिला के रसिया यहाँ पर आगे निकल कर आता है, ठीक है, या और दूसरे कंट्रीज निकल कर आते हैं, तो ग्लोबली टेंशन जो बनी हुई है वो थोड़ी सी दूर हो सकती है। फोकस किस पे रहना है? ऑयल पे आपका। धन्यवाद।